आपको पता जब वॉमिटिंग होती है तो कैसा लगता है। तो देव अभी स्कूल से आ चुका है और मैं देखिए रोटी उसको एक खिला रही हूँ, घी के साथ उसको खिलाती हूँ तो वो अच्छे से खा लेता है, बाकी वो नहीं। और आप सोच रहे होंगे इस तरीके से खिला रही हूँ, तो बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि आज मेरा उपवास है, आज नौमी का पहला दिन है। वैसे मैंने थोड़ा साबूदाना बनाया पर खाने की कुछ भी इच्छा नहीं है, तो बहुत अजीब लग रहा है। मैंने बहुत देव आप रोटी भी खाओ, लो जल्दी लो ना, खाओ खाओ। तो वो खा लेगा और मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही, बहुत 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 वॉमिटिंग हो रही, क्योंकि मैंने गोश्त की गोली खाई, मैंने उल्टी की गोली खाई, उनको कुछ नहीं हुआ। सुबह भी ना खाली पेट पानी पी थी मैंने, जबकि उपवास है, अच्छा नहीं लग रहा था रात से, फिर पानी पी मैंने तो सुबह पानी की भी उल्टी हो गई थी। बहुत ज़्यादा की आपको पता जब वॉमिटिंग होती है तो कैसा लगता है। अभी ठीक लग रहा है, हल्का महसूस। तो अभी थोड़ा सा ना मन हल्का लग रहा था, ऐसा अगर मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उल्टी नहीं करूं, क्योंकि अगर एक बार उल्टियां कर लो ना, एक बार वॉमिटिंग हो जाती है तो पूरी आंतें हिल जाती हैं, आपको पता है, फिर कुछ भी खाने पीने का और भी मन नहीं करता है। सेम वही था। और फिर देखिए ये मॉर्निंग में का था और आज का यही है। तो देव स्कूल जा रहा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीले बनाऊंगी सूजी के, है ना। और देव के लिए आज मैंने यही रख दिए थे, चीले ही रख दिए थे, उसको अनार सेव रख दिए थे। और थोड़ी सी ना भजिया भी बनाई थी, क्योंकि देव अगर नहीं चीले नहीं भी खाए तो भजिया खा लेगा। मैं उससे बोल रही थी आप हेलो कर दो। तो वैसे तो हम ज़्यादा ऑयली वाला कुछ बनाते नहीं, पर मैंने आज बना लिया क्योंकि आज हस्बैंड का जन्मदिन था। और बीच में अनार रख दिए, साइड में थोड़े से सेव। 8 साढ़े 8 का ही टाइम हो रहा था इस टाइम। मैंने बना तो दिया था, पर एक्चुअली उठने का कुछ करने का मन नहीं था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके करने का कुछ मन ना हो। और इस टाइम मेरे साथ यही है, बिन मन के मैं कोई भी काम नहीं कर रही, क्योंकि मेरा वैसे भी कभी माइंड चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और आपको पता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब भी थे, तो बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने आज दिए हैं। और आप लोग ना वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं, थोड़ा सा ही देखते हैं, क्योंकि देखिए कई बातें ना मैं लास्ट में बोल पाती हूँ, कई बातें बीच में बोल देती हूँ। तो आप लोग लास्ट तक जब वीडियो को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए कभी भी मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ आप उसको पूरा देखिएगा। मैंने पहले भी वही बोला है आपसे, अभी भी यही बोल रही हूँ, कि बीच से आप छोड़ के चले जाएंगे तो ना आपको समझ आएगा, फिर आप कमेंट करके बोलेंगे आरती आपने ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं, जबकि मैं बता देती हूँ। और ज़रूर नहीं कि मैं उसका पूरा सारांश करके बताऊँ, हाँ शॉर्टकट में बता देती हूँ। और देव का स्कूल अभी अभी जा रहा है वो, क्योंकि अभी फिर 10 तारीख को हमें फिर से इंदौर जाना है, क्योंकि एक हफ्ते वाले तो गए नहीं थे, तो अभी 10 तारीख को हमें जाना है। हमें 9 तारीख का टिकट कंफर्म भी कराना है। तो मैंने कहा इस बार तो देव भी जाएगा, जैसे मैं सासू माँ के पास छोड़ के गई थी, पर मुझे थोड़ा सा वो लगा, तो इसलिए इस बार मैं उसको लेकर जाऊंगी। तो देव बिल्कुल भी जाने में, स्कूल जाने में नहीं रोता है। यहाँ पे देखिए फिर सीधे हस्बैंड इसको तैयार कर रहे थे, और मैं तो जल्दी ही नहा ली थी, तो मैंने इनको मिठाइयाँ खिलाई थी। मिठाई हम पहले ही लेकर आ गए थे। बस देव स्कूल गया है, इन्होंने नाश्ता किया है, ये अपनी दवाई खा रहे थे। और मिठाई हम एक दिन पहले ही मैं ले आई थी शाम को, कि सुबह भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने को होगा, तो मैंने कहा पहले दवाई बाद में खाना, लाओ मैं टीका लगा देती हूँ। और इनको थोड़ा सा बिल्कुल लड्डू खिलाया है मैंने, वैसे इनको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा लड्डू खिलाया है, वापस से मुझे ही खिला रहे थे। और
बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से अपने हस्बैंड को खुश देखते हुए, और मैं उनको खुश देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बस ऐसे ही वो नवासी जोड़ लो, हमेशा नवासी। बस रहने दो। तो ये हम कल ही लेकर आ गए थे मिठाई, एक चढ़ाने के उससे लेकर आए थे। तो ये देखिए इतनी लेकर आए थे, करीब 1 पाव की लेकर आए थे, और लड्डू लेकर आए थे सब भगवान जी को चढ़ाने के लिए। भाई इतने लोग विश कर रहे हैं, थैंक यू तो बोल दो। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत बहुत आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया है ना, तो सब मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत सपोर्ट और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना। और तो और आपको क्या बोलूँ, आपने मुझे इतने विश किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत थैंक यू मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। बस आप लोग ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहें, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए हम। और आप लोग इतनी अच्छी विश दुआएँ करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती का भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जैसे कि आपको तो पता है कि आरती ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, तो ये सब जो आज मैं हूँ तो सब वो आरती के कारण ही हूँ। आप लोगों को तो पता है ना कि 2 साल से मेरी कंडीशन कैसी थी, ये आप लोगों से कुछ चीज़ छिपा नहीं, आप लोग सब मेरी जानते हैं। इस साल जो मैं अच्छा हूँ बस आरती और आप लोगों का सपोर्ट है ना। तो पहले भगवान और जी, भगवान जी का भी बहुत बहुत, जिन्होंने मुझे और इतना अच्छा ठीक किया। आप हमारे लिए, आप दूसरा रूप हमारे लिए तो भगवान ही है। जो आप लोग इतना सपोर्ट इतना प्यार करते हैं हमारे लिए, है ना। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, नहीं मिलते हैं आपसे बाद में। अभी हम देखिए शाम को कहाँ जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे, है ना। टैबलेट खा लो चलो। के बाद हस्बैंड देखिए काम पे वो चले गए थे, और देव अभी स्कूल से नहीं आया था। खाना पीना तो मेरा बन गया था, पर मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, अगर मुझे भूख लगी, वैसे तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही इन दिनों। आपको पता है कि वैसे भी 2-3 महीने जो होते हैं उनमें भूख नहीं लगती, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है कि मुझे भूख लगे थोड़ी बहुत भी। अगर मैंने उल्टी की दवाई जो खा ली पहले से ही, तो भूख लगी तो लगी, वरना ऐसे मुझे नहीं लगती। और कभी मेरा मन कुछ खाने का करता है, कभी कुछ खाने का। आप समझ लिए रोटियों से तो मुझे इतनी एलर्जी हो गई, उसकी स्मेल तक मुझे ना बर्दाश्त नहीं होती है। तो चलिए अब हम आपसे फेस टू फेस ही आप लोगों के सारे अभी ठीक सवालों लग के रहा है जवाब मुझे, देते हैं। और जब मैं वॉमिटिंग वाली गोली खाती हूँ ना तो ठीक लगता है, पर कल मेरा उपवास था, शायद कुछ नहीं खाई थी। वैसे तो मैं खाली पेट ही गोली खानी होती, वो खा ली थी मैंने। और जैसा कि आपको बता दूँ, आप बोल रहे हैं कि आरती आपने कोई डिसीजन बता नहीं रही है, आप बोलती ज़रूर हैं। तो देखिए, मैंने अभी सुबह की वीडियो में ये बोला कि कंफर्म नहीं हो पा रहा है। जो हमारे इंदौर के डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे मैं जाती हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी फॉर्मेलिटी लगेगी, है ना। और वैसे तो हमारा अपॉइंटमेंट हो गया, उनसे मैडम से भी बात कर ली। पर एक्चुअली क्या है, अगर मैं आपको आधी अधूरी बातें बताऊंगी फिर आप लोग कहेंगे कि आरती आपने आधी बात बताई। तो मैं बता रही हूँ, मैं इस मझधार में अभी अटकी हुई ना कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे भी इतने अर्जेंट, जबकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, पर इतनी प्रॉब्लम किसी को नहीं आती है जितनी कि मेरे साथ ही हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे इंदौर वाले डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा तो। और यहाँ पे जब हम जाते हैं तो वो प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम ये बताते हैं कि अब आप फॉर्मेलिटीज़ करिए, ये करिए, वो करिए, क्योंकि एक्चुअली वहाँ इंदौर का है ना हमारा केस, तो बोलते हैं या फिर वहीं पे दिखाइए। अब मुझे समझ में नहीं आया, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो ऐसा ले नहीं रहे हैं। और अभी मेडिसिन के लिए मुझे मना कर दिया, बोले अगर मेडिसिन खाती हो, इतना मंथ हो गया है, तो आपकी बच्चेदानी में कोई असर होगा। तो यही सब चीज़ें हैं ना, ये आधी अधूरी ही मेरे तक खबर पहुंच रही हैं। आपको लग रहा होगा मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, तो देखिए नवरात्रों में कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। और नवरात्रों में वैसे ही मैं कोई पाप करना चाहती नहीं हूँ। मेरा था कि मेरा संडे को मुझे एडमिट होना है, संडे को जाना है, मेरा सब कुछ हो गया था। फिर वो बोलती हैं आपको एक दिन पहले गोली दी जाएगी तो आप सोमवार को आना, और सोमवार को आपको पता है नवरात्रे लगनी थी। तो बताइए मैं कैसे इतना बड़ा पाप कर सकती थी। अब फिर हर 2-3 दिन में हम अपने इंदौर वाले डॉक्टर से फ़ोन में बात करते हैं तो वो बोलते हैं आप उसी बात को लेकर कर रहे, जब हमने आपको बता दिया कोई नहीं है तो आप क्यों पूछ रहा है। ये भी सही बात है, फिर बार बार पूछना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम मैं रुक जाती हूँ, प्रोसेस में अपने तरीके से पूरी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताती नहीं हूँ तो कर नहीं रही हूँ।
पर मैं जब मेरा फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। अभी मेरे साथ खुद ही ऐसा चल रहा है और मुझे इतना वॉमिटिंग होता है, हेडेक होता है। मैं बताऊं, आपको तो पता होगा प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि 3 मंथ पूरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। फिर भी मैं ठीक हूँ, अभी तो ठीक हूँ, बस वॉमिटिंग हो रही, मुझे हेडेक होता है, थोड़ा बहुत होता है तो आराम कर लेती हूँ ऐसे। और सुबह सुबह ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। कोई बात नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी नवरात्रि को मुझे कोई पाप करना चाहिए, है ना, और ये एक पाप ही है। चलिए, हम अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं और आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, तो फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे। और वैसे मेरे हस्बैंड ना प्रेगनेंसी को लेके खुश हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं। और मतलब जितने टाइम देव के लिए खुश नहीं थे उतने टाइम वो अभी खुश हैं। तो और सब लोग को यही बताना था। और ये बता दूं कि मैं अपनी प्रोसेस पूरी कर रही हूँ। जब हमारा कुछ फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही बताऊंगी, वरना आना है। और शायद इस टॉपिक में अब दोबारा बात नहीं करूँगी, जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको बता दूँगी। चलिए, बाय बाय। और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे ना अभी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ रहा है सही में। कभी चिड़चिड़ापन आता है, कभी ठीक हो जाता है, पता नहीं क्यों है ऐसा।